बताते हैं उनको, तो वो कहते हैं कि जब गुरुजी आए थे तो गुरुजी ने क्यों नहीं हमें ये बात बताई। तो अब तो इतनी लाखों संगत गुरुजी से जुड़ चुकी है और वही शिव जी और गुरु नानक जी में हैं जो गुरुजी बता कर गए हैं। तो हम आगे से उनको फिर कैसे जवाब दें बाबा जी। वो कहते हैं अब हम कैसे मान लें ये सब चीजें जो आप। उनको कहा करें, आप उनको ये कहा करें कि गुरु जी जब आए थे ना, तो गुरु जी को संगत के बारे में जो गुरु जी के कमेंट थे, आप उनकी ट्रांसलेशन उनसे पूछा करें कि गुरु जी ने ये कहा था संगत के बारे में कि ए सारे जिन्नी संगत आउंदी है ना मेरे कोले, ये सारे ने कीड़े मकोड़े ते इन्हां सारियां नूं चाहीदियां ने टाफियां, इन्हां सारियां नूं चाहीदा गुड़ शक्कर ते मठाइयां, ते मैं रोज दी एक बोरी भर के बह जाना ते मैं इन्हां नूं रेवड़ियां मुठियां भर भर के दिंदा रहना, ये रेवड़ियां खा के चले जांदे। जेड़ी चीज मैं देना चाहना वो ते कोई आके मेरे कोलों मंगदा ही नहीं। तो उस संगत से पूछा जाए कि क्या आपने जाकर कभी गुरुजी से ये बात मांगी थी कि गुरुजी हमें रब से मिला दो। एक गाड़ी आप लेते हैं तो गाड़ी का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है, किस पर्पस के लिए हम गाड़ी लेते हैं। गाड़ी खरीदार जो है, उस गाड़ी के खरीदार को पता होना चाहिए ना कि यार असल मकसद तो इसका ट्रांसपोर्टेशन है। अब वो घर में लाके अगर अपने घर के किचन के सारे बर्तन गाड़ी में सजा दे और कहे कि गाड़ी तो अगों बोलती ही नहीं, वो तो कहती ही नहीं कि जनाब मेरे विच बर्तन ना सजाओ, मैं तो इस पर्पस लिए आई ही नहीं हाँ, तो गड्डी का काम सी ना कि अगों बोल बोल के सानू कहती। गड्डी का काम नहीं, ये साडा खोपड़ सीधा होना चाहिए। सानू पता होवे कि यह गड्डी किचन के बर्तन सजावन वास्ते नहीं, बच्चों के बुक रैक वास्ते नहीं है, घर पूरे दियां जुतियां रखने वास्ते नहीं है, सर्दियों के बिस्तर रखने वास्ते नहीं है, गर्मियों के विछौने बिछाने वास्ते नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन वास्ते है। तो उन बूदकों से अहमकों से ये पूछा जाए ना कि गुरु होता किसके लिए है, गुरु किस चीज के लिए होता है। गुरु होता है खुदा से मिलाने के लिए। तो क्या तुमने उस तरह से जाकर वो मकसद पूरा किया या उस तरह से उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करी कि यार ये गुरु है और ये खुदा से मिलाने के लिए आया है, तो हम जाकर इसे कहें कि यार हमें खुदा से मिला दो। तो ये काम तो हमने करना था, हमने किया। अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि असी फिर इंसान ही नहीं, असी ते कीड़े मकोड़े हैं, असी ते जान के उन्होंने गलत यूज करने हैं। वो भी थक गए कि इन्हों जिन्ना मर्जी समझा लो, इन्हों ते वो बंदा चाहिए जिहड़ा इन्हां दे तलियां दे उत्ते सरों जमांदा जावे, जिहड़ा इन्हां दे ढिड पीड़ दूर करता जावे, जिहड़ा बच्चे ठीक करता जावे, जिहड़ा इन्हां नूं नवें कपड़े दिलांदा जावे, जिहड़ा इन्हां नूं नवीं गड्डियां लैके दिंदा जावे। बस उसनूं गुरु कहणगे कि ठीक है, इन्हां नूं चाहिए ही ये चीज़ां ने, इन्हां नूं इसे दे विच ही खपाई रखो, इन्हां नूं सीधी गल ना दस्सिया जी। दफा हो मरण, जिथे जाना जा। तो गुरु जी ने उधर ही रखा जिधर के हम रहने वाले थे। उनको पता था कि यार ये भंगी है, ये सारा दिन गटर की सफाई करते हैं, अगर मैंने इनको खुशबू सुंघा दी तो ये बेहोश हो जाएंगे। इनको खुशबू ना सुंघाओ, इनको बीकर के ऊपर कुत्ते की गंदगी की धुनी बना के देते रहो, ये ठीक रहेंगे। यार धुनी पीछे करोगे और खुशबू इनके नाक को लगाओगे, ये सब बेहोश हो जाएंगे। अब ये सारे के सारे मांगते हैं वो धुनी, तो गुरु जी देते थे वो धुनी, धुनी से ये ठीक रहते थे। बाबे विनोद की मिस्टेक है, बाबे की यह गलती है कि धुनी पिछा करता है तो एक बेहतरीन खुशबू जाके नक नूं लांदा, लगदियां सर बेहोश हो जाते हैं। कहते ने यह चीज गुरु जी ने तो कदे नक नाल लाई नहीं सी, साडे पता नहीं है विनोद आके कित्थों लाण लग पे। अब कसूर मेरा तो नहीं है, कसूर तो इन लोगों का है। मुझे भी चाहिए था कि जब मैं गुरु जी के चरणों में गया था, मत्था लगा दिया था और उन्होंने मेरे सर पे चोला रख के मुझे शिव लोक में पहुंचा दिया था, मैं भी उठ के तो जनाब नचन लग पैंदा, झुंबर पाण लग पैंदा, गिद्धा खेलन लग पैंदा कि गुरु जी ने मैनू शिव जी नाल मिला छड्या, गुरु जी ने मैनू शिव नाल मिला छड्या, मैं अगे का सफर ही ना करदा, गल ही खत्म हो जाती। अब आगे के सफर के लिए जब गुरु जी से मैंने पूछा कि गुरु जी आपने शिव जी से मिला दिया, शिव लोक में पहुंचा दिया, आप मुझे खुदा से मिला दें, तो गुरु जी का जवाब क्या था। गुरु जी ने भी वही काम किया जिहड़ा बाबे नानक ने किया सी।
गुरु जी ने भी वही चीज बताई जो बाबे नानके ने की थी। गुरु जी ने मुझे ये नहीं कहा कि तू ऐसे जनाब एक शर्म बना के ते बह जा, तू ऐसे जुतियां वाली थां ते बह जा, तू ऐसे लंगर वंडना शुरू कर दे, तू ऐसे फलां चीज करना शुरू कर दे। गुरु जी ने कहा कि अगर तुझे खुदा की तलाश है तो फिर इस चीज के लिए तुझे विदेश जाना पड़ेगा, दूसरे धर्मों को पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके तुझे खुदा की समझ आएगी। ऐ क्यों नहीं गुरु जी ने कहा जा जाके वेद पढ़ ले, तेन खुदा मिल जाएगा, जा जाके गीता पढ़, तेन खुदा मिल जाएगा, जा जाके मनो समृद्धि पढ़ ले, तेन खुदा मिल जाएगा। ऐ क्यों किया? बाकी धर्मां नूं भी पढ़, बाकी धर्मां दे बारे जान, फिर तेन खुदा मिलेगा। तो बाबे नानके ने क्या किया था? खुदा को ढूंढने के लिए मक्का और मदीना का सफर किया था ना। और वो कोई उत्थे तजारत करन ते नहीं आए सन, कोई नाल अपनियां 5-7 मझां गावां तो नहीं लैके आए सन भी जिहड़ियां मैं जाके मक्के च बेच दियांगा ते मदीने च जाके बेच दियांगा। कोई नाल गल्लां ते अनाज तो नहीं लैके आए सन कि जिहड़ा वो ट्रेड करन लई आ गए सन कि जी मक्के मदीने दे विच जिहड़ा है ना जी मक्की बहुत महंगी विकदी है, गेहूं बहुत महंगी बेचदी है, चावल बहुत महंगे विकदे ने ते मैं उत्थे जाके वेच आवां। या इस काम लई आए सी बाबा? की लैण आए सी इत्थे? खुदा को ढूंढने, खुदा को पाने, खुदा के बारे में जानने के लिए। ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲਿਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ आया, ਉਹਨੇ भी खुदा ਨੂੰ ढूंढने वास्ते बाहर का सफर किया ਸੀ। अब गुरु जी तो खुद जब रात को सोते थे अपने वो कमरे में होते थे, जो उनके पास टेप होती थी, जो उस टेप के अंदर वो जो है वो कुरान की वो सुना करते थे, तलावत सुना करते थे, वो कवालियां सुना करते थे, वो नाते सुना करते थे। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। वो कहते ने चूंकि गुरु जी ने हमें खुशबू नहीं सुंघाई, वो हमें धुनी पे रखते थे, इसलिए हमें धुनी पे ही रहना चाहिए। भी धुनी पे इसलिए रखते थे कि तुम खुद वो थे। अगर आज भी तुम उस दायरे से निकलोगे तो आज भी तुम्हें गुरु जी यही दशा दिखा देंगे, चाहे सपनों में दिखाएं, चाहे विजन में दिखाएं, चाहे जिस तरह से मर्जी दिखाएं। खुदा ढूंढने वाले को गुरु जरूर बता देगा कि खुदा की तरह और खुदा कैसे मिले। जब तक खुदा का क्वेश्चन ही नहीं करोगे, अब मांगोगे ही गुरु जी से ये कि गुरु जी मेरे बच्चे का ना फलाने स्कूल च एडमिशन हो जाए, तो गुरु ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ एडमिशन कराना है। जब आप ये कहेंगे कि गुरु जी मेरा वीजा लग जाए, तो गुरु ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ वीजा चाहिए ना। जब आप ये कहेंगे कि मेरी शाप बहुत अच्छी चले, तो गुरु जी को केड़ी लोड़ है ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ? ਤੁਹਾਡੀ शाप ही अच्छी करेगा ना। जब आप जो काम कहेंगे वो तो वो ही करेंगे ना। अब ये थोड़ा होता है कि आप जाएं किसी दुकानदार के पास और उसे कहें जी मुझे जूते दिखाओ, तो वो आगे से आपको चीनी का पैकेट पकड़ा दे। पागल है वो आपको वही चीज देगा जो आप बोल रहे हो। आप कहते हैं जी ये चीनी वाला पैकेट मुझे पकड़ा दे, तो वो आपको क्या साबुन उठा के दे देगा जनाब ये साबुन लेकर चले जाओ? तो गुरु आपको वही चीज देगा जो आप उससे जाकर मांगोगे। तुम मांगते ही यही चीजें हो, जो चीजें मांगते हो वो देते थे। उस वक्त भी आप यही मांगते थे। गुरु जी यही बात कहते थे कि ए वो संगत है जिहड़ी इंसान नहीं है, ये कीड़े मकोड़े ने, ये सिर्फ गुरदे ते रेवड़ियां दे शौकीन ने। मेरे को आंदे ने, काहदे लई आंदे ने? रेवड़ियां खाण लई। ਤੇ मैं बोरी लेके बह जाना, मैनू पता है इन्हों के ढिड्डां च सिर्फ रेवड़ियां चाहिए ने, रेवड़ियां जानियां ने, तो मैं रेवड़ियां की मुठियां भर भर के दे। जब हमने गिनना ही इन चीजों को है तो गुरु जी वही चीजें देंगे ना। जो गुरु से जाकर मांगता था वही चीज गुरु देते थे। अगर संगत ने जाकर ये मांगा है, ये कहा है, तो संगत हाथ खड़ा करके बता दे। अगर कहा नहीं तो कसूर संगत का है। अब अपना कसूर गुरु पे ना डालें, अपनी बेवकूफी का जिम्मेदार गुरु को ना ठहराएं, अपनी हमाकतों का बदला गुरु जी से ना लें। गुरु जी आज भी वैसे ही ब्लेस करते हैं जैसे वो चोले से पहले ब्लेस करते थे। आज भी उनकी समाधि पे जाकर जो शख्स उनको ये कहेगा ना गुरु जी मुझे खुदा से मिला दे, तो गुरु जी यही रास्ता दिखाएंगे जो उन्होंने विनोद को दिखाया है। ये लिखी पड़ी बात है। तो जब कोई जाकर उधर समाधि पे ये बात कहता ही नहीं है, तो
गुरु क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੋਲ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਜੀਕਲ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਉਹ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ है कि हमें खुदा से मिला दो, बोला ही नहीं है। जब डिमांड ही नहीं आपने करी तो आप अपनी डिमांड न करने का दोष गुरु जी के ऊपर क्यों डालते हैं? ये बात मुझे आज तक संगत की नहीं समझ आई। हमेशा कहते हैं जी गुरु जी ने यह नहीं किया, गुरु जी ने यह नहीं किया। भी गुरु जी क्यों करें? धक्के नाल करें। तुसी जाके कहो कि गुरु जी मेरा पुत्र बीमार है, गुरु जी मेरे पुत्र को ठीक करो, तो गुरु तुहानू कहे जा जाके पहले रब दे बारे पता कर ते फिर आई मेरे कोले। गुरु नू पता है कि अगर इन्हू मैं कहा ना जा जाके पहले रब दे बारे पता कर ते फिर आई मेरे कोले, ते किसी होर गुरु कोले टुर जाए। इन्हें कहना मैं गल उत्थे करन नहीं सी, मेरा पुत्र वेंटीलेटर ते पिया, तो मैनू गुरु जी कहते सी जा जाके दूसरे धर्मां दी स्टडी कर। हमें अपनी दशा ठीक करनी चाहिए, अपनी कमजोरी और वीकनेस को मानना चाहिए, अपनी खता को तस्लीम करना चाहिए कि ये फॉल्ट गुरु जी में नहीं है, ये फॉल्ट संगत का है। जब गुरु ने ये कहा कि अज तक मेरे कोले ओ कोई आया ही नहीं जेड़ी चीज मैं देना चाहना वो आके मंगे, वो केड़ी चीज है? कदी भी जाके गुरु जी को पूछा है? अज जाके समाधि ते जाके गुरु जी ने क्वेश्चन करन ना, गुरु जी तुसी वो की चीज देना चाहते सो? छड्डो, मैं दुनिया की कोई चीज नहीं मंगता तुहाडे कोलों, पर मैनू यह दस दिओ कि तुसी वो केड़ी चीज से जिहड़ी चीज तुसी देना चाहते सो ते असीं तुहाडे कोलों मंगी नहीं है। मंगण वाली चीज़ों की लिस्ट लगी हुई है साडे कोल। साडा ते जनाब इत्थे सत्संग दे नाल सत्संग जुड़िया पिया, पूरी यूट्यूब भरी पई है। इन्ने असीं सत्संग कर छड्डे ने, मैं ऐ मंगया, ऐ मंगया, ऐ मंगया, ऐ मंगया। कोई एक मुझे सत्संग उठा के दे दे कि गुरु जी की किसी संगत के नसीब में ये बात आई हो कि उसने आकर गुरु जी से ये कहा गुरु जी खुदा से मिला दो। ये सत्संग आज तक आपके कानों में कभी गया है? कानों में अग्नि जा सकती है, ये आवाज नहीं आ सकती। कानों में पिघला हुआ शीशा जा सकता है, ये चीज नहीं आ सकती। जबानों पे जबानें काटी जा सकती हैं मगर ये बात नहीं आ सकती। कोई संगत ने किसी ने जाके तो ये चीज कही ही नहीं, तो दोष भी गुरु जी नूं देंदे ने। गुरु जी ने तो यह चीज कीती नहीं सी, तो गुरु जी नूं किहड़ी लोड़ करन दी? तुसी आप ठीक होवो फिर गुरु ठीक होएगा। बारिश बरसती है, अब बारिश बरस रही है। अब बारिश के नीचे एक गुलाब का फूल है, एक चंबेली का फूल है और एक जगह पे किसी कुत्ते या बिल्ली ने गंदगी की है। अब बारिश तो बरस रही है, बारिश बरसने से फूल खिल जाएगा, कली खिल जाएगी, इनमें निखार आ जाएगा और गंदगी फैल जाएगी। तो गंदगी ये कहे कि जनाब इसने तो मुझे फैला दिया, मेरे में तो बदबू आ रही है, तो कसूर बारिश का नहीं, कसूर तेरा है। तू फूल बन जा, वो तुझे निखार देगी। जब तक तू फूल नहीं बनता वो तुझे नहीं निखारेगी, वो तुझे ऐसे ही करेगी। तो गुरु एक बारिश की मानद है। अब पढ़ने के लिए जो धरती आपने अपने दिल की बना रखी है, अगर धरती आपकी गंद से भरी हुई है तो गंद के ऊपर जब बारिश पड़ेगी तो गंद ही फैलेगा। और अगर आपने अपने सीनों के अंदर उस रब के नूर को बसाया होगा तो रब का नूर ही बढ़ेगा। अब आपकी मर्जी कि आप जाकर गुरु जी ने छड़ दो। हाँ, तुम कहते हो कि जी गुरु जी ने लाइफ से चीज नहीं की थी, इसका मतलब है गुरु जी की लाइफ और अब वाली लाइफ को आप अड्डर समझते हैं। आपने फिर गुरु को खे समझा है, आपने फिर क्या समझा है गुरु को? इसका मतलब है कि आपका गुरु से तल्लक खत्म, बात खत्म। तो फिर आप उधर लेने क्या जाते हैं समाधि के ऊपर? आज भी गुरुजी वही चीज दे सकते हैं जो अपने चोरी में देते थे। समाधि के ऊपर जाकर आज भी आप खुदा से मिलने की दुआ करो ना, गुरुजी आपके चरणों तक आ गया हूं, यहां तक का सफर मैंने करना था, अब यहां से खुदा का सफर आपने कराना है, जाओ जाके कहो। कहते हो तो जबान टूट जाएगी, ऐ शब्द नहीं कहोगे। थोड़ा दिमाग फिर जाएगा, ऐ शब्द नहीं बोलोगे। ਤੁਹਾਡਾ फेस टूट जाएगा, ऐ शब्द नहीं बोलोगे। क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा चाहिए ही नहीं, तुसी खुदा ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ही नहीं चाहते, तुसी खुदा ਨੂੰ मिलना ही नहीं चाहते, तुसी गुरु को ਕੰਮ लेना ही नहीं चाहते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ सिर्फ दुनियादारी चाहिए, दुनिया के कुत्तियां ਨੂੰ सिर्फ दुनिया चाहिए है। ये सिर्फ दुनिया मांगते हैं मेरे गुरु के पास और कोई चीज नहीं मांगते मेरे गुरु से।
एक संगत है गुरु जी की, बड़ी खास संगत है, मैं अभी उसका नाम नहीं लेता, और गुरु जी की आखिरी रसूमात तक ये गुरु जी के साथ थे। सपना देखते और मुझे कहते हैं कि बाबा जी मैंने सपने में देखा है कि गुरु जी की पूरी जो पीठ है ये जख्मों से चूर है, जख्मों के अंदर से, पीठ के अंदर से पीठ भी बह रही है, खून भी बह रहा है, गुरु जी की सारी कमर मैंने जख्मों से भरी हुई देखी, बताओ इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? मैं क्या थोड़ा जा बोझ जाके होर पा दो, चंगे काम जो करन दे हो, अगर यही करतूत करोगे तो फिर यही कुछ ही गुरु जी को आप बख्शोगे, यही आप दोगे। क्या आप में से किसी एक ने भी गुरु जी के लिए रब से यह अर्जी लगाई है, रब्बा हमारा गुरु आपके पास आ गया, इसके ग्रेड को ऊंचा कर दे, इसके दर्जात को बुलंद कर दे? थोड़े नसीबां च ही नहीं है, थोड़ी ज़बान ते प्रार्थना आ ही नहीं सकती, किवें करोगे? तुहानू पता ही नहीं है। अब ये जो संगत को आप कहते हैं ना कि खुदा को ढूंढो या खुदा के बारे में पता करो या खुदा से मिलो, और आगे से वो ये कहते हैं गुरु जी ने आप नहीं कीता सी, ते नाल ए गल सुना देता करो कि गुरु जी ने ए क्या सी ना कि वो चीज मेरे को आके नहीं मंगदे। अज तक कोई वो बंदा मेरे को आया ही नहीं कि जिहड़ी चीज मैं देना चाहना, गुरु जी ने क्या जिहड़ी चीज मैं देना चाहना वो नहीं मंगदे, ये वो मंगदे ने जिहड़ियां इन्हां नूं चाहीदियां ने। आदि असी चाहत मंगते रहे, चाहता में असी दास है, चाहता के गुलाम है, चाहता साड़ियां रूलर ने, असी चाहत के थल्लों निकल ही नहीं सकते, रहिंदे हर वेले चाहता विच है। इत्थे ते कितने इत्थे बैठे ने संगत के लोग जिन्हां दे परिवार के लोग गल्लां ही इह करदे ने, तुसीं इन्नी देर दे बाबे नाल जुड़े जे, तुहाडे घर च होया की है? लानत है ऐसी सोच के ऊपर कि जहां जुड़ने के बाद घर के अंदर किसी बहुत बड़ी चेंज की उम्मीदें लगाते हैं। ये फेथ की चेंज की उम्मीद नहीं लगाते, ये रब तक पहुंचने के तस्वर को चेंज नहीं मानते, खुदा का जो ख्याल दिलों में बस गया है इसको चेंज नहीं मानते। ये चेंज मानते हैं कि जनाब अगे तुहाडे कोल मारुति सी, हुण इत्थे मर्सिडीज क्यों नहीं आई? अगे तुहाडा घर 200 गज दा सी, हुण 600 गज दा क्यों नहीं होया? अगे तुहाडे कोल जनाब बैंक बैलेंस दे विच 1 करोड़ रुपया सी, हुण 10 करोड़ क्यों नहीं होया? तुसीं एक फैक्ट्री दे मालिक सी, हुण 10 क्यों नहीं होईयां? हमारी सोच ही ये है। किसी एक ने भी यह तस्वर किया है कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इनको खुदा मिला है या नहीं मिला है? यहां जितने लोग बैठे हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, इनको और दुनिया की कोई चीज मिले या ना मिले, मैं इस चीज की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इनको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, मगर जो आएगा वो खुदा से जरूर जुड़ जाएगा, बस मैं इतना जानता हूं। और कुछ नहीं मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे। ये डे ऑफ जजमेंट तक भी अगर प्लेटफॉर्म चलेगा, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सिर्फ खुदा ही मिलेगा। और रब करे कि इस संगत के जहन के दरीचे खुल जाएं, इनकी अकल के ताले खुल जाएं, इनकी आंखों की जकड़न जो है वो टूट जाए, इनके पांवों की जंजीरें सारी की सारी पीछे चली जाए और इनको राइट दशा में चलना रब नसीब कर दे। और ये राइट दशा में चलना सीख ले। ये मेरे इतने सवाल का जवाब दे दे कि मुझे ये बता दे कि गुरुजी पूजा किसकी करते थे। मुझे इस सवाल का जवाब दे दे कि गुरुजी किसकी पूजा करते थे। वो कौन है हस्ती कि जिसकी पूजा गुरुजी करते थे? वो हस्ती कौन है जिसके आगे गुरुजी मत्था टेकते थे? वो हस्ती कौन है जिसका जप गुरुजी करते थे? ये बता दे मुझे। वो हस्ती कौन है जिसे गुरुजी खुदा कहते थे? ये पता है इनको? गुरु कौन था ये बता दे। ये बुजुर्गों को तो अपनी ख्वाहिशों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। ये तो अपनी ख्वाहिशों के गुलाम है। 5-5 लाख बंदा मुख्तलिफ त्योहारों पे जाता है गुरुजी के पास, कोई एक शख्स भी गुरुजी की समाधि पे खड़ा होके ये नहीं कहता गुरुजी बड़ा अरसा हो गया है खुदा नूं ढूंढदा 60 साल बाद तुहाडे दरबार ते आया, हुण इत्थे ते आके खाली हथ ना भेजना, अज ते झोली विच खुदा पा दे। 5 लाख संगत आएगी, सब के सभी अच्छे कपड़े मंग लैणगे, अच्छियां जुतियां मंग लैणगे, गड्डियां मंग लैणगे, धीआं मंग लैणगे, पुत्तर मंग लैणगे, विआह मंग लैणगे और बिजनेस मंग लैणगे, जॉब मंग लैणगे, स्केल मंग लैणगे, ट्रांसफर मंग लैणगे, वीजे मंग लैणगे। इस तो अलावा ये कुछ नहीं मंग सकते। ये सारे कीड़े मकोड़े ने, ये कीड़े मकोड़े ही रहणगे। मैं इनके लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूं, मैं इनके लिए और कुछ नहीं कह सकता। ये मेरे गुरु को
ना गुरु मानते हैं, ना गुरु समझते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हैं और ख्वाहिशों को गुरु समझते हैं। अपनी इच्छाओं से निकले, फिर मेरे गुरु को देखें, इनको समझ आएगी गुरु कहते किसे हैं और गुरु होता कौन। खुदा इनको गुरु से बात करना नसीब कर दे और गुरु के दर पे जाना नसीब कर दे और गुरु से कुछ मांगना नसीब कर दे। जय